घंटा भर जो है वहाँ पे लिफ्ट के लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है। ये हो जाता है, ये सब जगह होता है। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, ये सिर्फ गंडोला का नहीं है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है। ये कुछ हद तक हम अपनी कामयाबी का जो है वो भुगत रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को जानते हुए या समझते हुए कि वहाँ टूरिज़्म के एक्सपीरियंस को बेहतर करना है, उसमें हम कुछ इक़दाम उठा रहे हैं, कुछ कदम उठा रहे हैं। खासकर गंडोला को लेके जहाँ क्यू सिस्टम जो है उसको बेहतर किया जाए, टाइम के लिहाज से जो है, टाइम स्लॉट के लिहाज से टिकटों का जो है सेल हो, और वहाँ जो वेटिंग एरिया है उसको भी बेहतर किया जाए। जहाँ तक आपने प्राइसेस की बात की, देखिए ना, जम्मू कश्मीर और कश्मीर में टूरिज़्म जो है वो हर क्लास के टूरिस्ट के लिए है। अब आपने कुछ होटलों की बात की जहाँ कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होटल हैं जहाँ आपको बिल्कुल कम कीमत पे कमरा मिलेगा। वो आप तक है ना, अब आप किस होटल में ठहरना चाहेंगे। हम आपको होटल दे सकते हैं जहाँ आपको लाख रुपए एक रात के लिए जो है कमरा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको होटल वो भी दे सकते हैं जहाँ एक रात रहने के लिए आपको 2000-2500 में कमरा मिलेगा। आप हमें बताइए ना, अब आप कितना खर्च करना चाहते हैं, हम आपको उस हिसाब से टूरिज़्म वहाँ करा सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हमने अपने आप को सिर्फ अपर स्ट्राटा के टूरिस्ट के लिए रखा है। हम चाहते हैं कि हर कोई टूरिस्ट वहाँ पे आए, चाहे वो अपर स्ट्राटा के हो, कम खर्च करने वाला हो, अपनी गाड़ी से आए, जहाज़ से आए, ट्रेन से आए, जैसे भी आए। हमारी तो कोशिश है कि वो आएँ। और हमारा ये भी है कि टूरिज़्म का जो है, हम ये चाहते हैं कि हमारे टूरिस्ट जो हैं सिर्फ एक बार ना आएँ, बार बार आएँ। हमारी कामयाबी इसमें नहीं है कि वो एक बार आते हैं। हम अपने आप को कामयाब तब समझेंगे जब एक बार आने के बाद वो दोबारा आने की इच्छा जो है वो जाहिर करेंगे। और इसमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और IIT जम्मू हम मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं, जिससे कि हम ये इस पे एक एक्सरसाइज करेंगे कि टूरिस्ट का एक्सपीरियंस जो है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। ये बहुत एक कामयाब एक तरीका रहा है जिसको राजस्थान ने अपनाया था, और उसी पैटर्न पे अब हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी हम करें। हेलो सर, दिस इज नेहा फ्रॉम अहमदाबाद मिरर। आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक तो ये है कि अभी जो परसों टेररिस्ट मिले और सरकार ने मार गिराए, सुनाई दे रहा है आपको? No, I can't hear. That's why I'm asking you to lift the mic a little higher. Okay, now can you listen? Yeah, okay. I am Neha from Ahmedabad Mirror. I have 2 questions. One is that after this Operation Sindoor, the tourism was getting back to normalcy. But last week when the terrorists were shot dead, so there is again an anxiety among people कि अगर terrorist उधर ही है तो फिर हमारी safety security का क्या? Because we caught them from your state only. And secondly, if we are coming there, what would be the enhanced security measures now? You know, surprisingly, you turned the whole thing around, and this is contrary to the questions that I was being asked in Calcutta a few weeks ago. In Calcutta, I was being asked that how will you assure tourists that they are safe when the people behind the Pahalgam attack have not yet been caught or killed. Now today I am being told or asked that if the people who were responsible for Pahalgam have been killed, how are we safe? So, I mean, how do I win? The fact, I think you should be assured that our security forces did not slacken. It took a bit of time, but they didn't stop their hunt for these people. And all 3 of them were killed in an encounter. Now, I think it's important also to note that none of these terrorists were killed anywhere near habited areas. It's not like they were killed in the heart of Srinagar or near Pahalgam or near Gulmarg or near Sonmarg or near anywhere a tourist would go. They were killed high up in the mountains, hiding in a jungle somewhere. So their presence in that mountain is no reflection on the safety and security of tourists in our tourist areas. Linking that to the second question you asked, enhanced security.
In the immediate aftermath of the Pahalgam attack, almost our entire tourist destination base was closed for a security audit. And we only started reopening those destinations once we were satisfied with the security audit that was done. Even today, as I speak to you, some of the areas are closed. They will only open when we are satisfied that those places are safe. I don't want to sort of say too much, because obviously a lot of the things that we do from a security point of view are not for public consumption. But please rest assured, we will not open places, nor will I be promoting tourism in Jammu and Kashmir if I was not satisfied with the steps that have been taken to secure our destinations. Sir, left side. Sir, left side. Sir, Harsh here from Dainik Bhaskar. First of all, welcome to the Gujarat, sir. सर, सिक्योरिटी की बात आ रही है तो मेरा भी एक सवाल ये है कि आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं सर, पर पहलगाम हमले से पहले, एक वीक पहले या थोड़े टाइम पहले अमित शाह जी सिक्योरिटी का चेकिंग करने के लिए वहाँ पे आए थे, पर उस मीटिंग में आपको रखा नहीं गया था। उस पर गुजरात की भूमि से आपका क्या कहना है? नहीं, सॉरी, आप जरा सवाल दोबारा पूछिए। क्या सर, पहलगाम हमले से थोड़े वक्त पहले अमित शाह जी सिक्योरिटी का चेकिंग करने के लिए कश्मीर में आए थे। उन्होंने एक मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग में आपको रखा नहीं गया था, आपको बुलाया नहीं गया था। इसके बारे में गुजरात की भूमि से आपका क्या कहना है? मुझे गुजरात से क्या कहना है ना? गुजरात की भूमि से इस बारे में आपको क्या कहना है? गुजरात की भूमि से कोई ऐसी बात तो करूंगा नहीं जो मैंने किसी और भूमि से ना की हो। हम एक यूनियन टेरिटरी हैं जो वैसे भी हमारे बर्दाश्त से बाहर है। ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा हमें दिया नहीं जाना चाहिए था। इस मुल्क में हम ही वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको रियासत से हटा के यूटी दिया, बाकियों को यूटी से हटा के रियासत दिया गया। हम उसी चीज़ पे जो है ज़ोर लगाए बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो वादा हुआ है दोबारा स्टेटहुड का, उसको बहाल किया जाए। जहाँ तक आपने सिक्योरिटी मीटिंग्स के हवाले से बात की, लेकिन अब मैं सिक्योरिटी मीटिंग्स में हिस्सा लेता नहीं हूँ। वो तो जाहिर सी बात है, यूनियन टेरिटरी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है और गृह मंत्री साहब की है। लेकिन जानकारी तो रखता हूँ, जानता हूँ कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जानता हूँ कि सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है, जानता हूँ कि एक एक करके हम डेस्टिनेशंस खोल रहे हैं। ना, अब सारी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ना आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें दीजिए। लोगों ने बाकी जिम्मेदारियां हमें दी, इलेक्शन जितवाया हमें, हुकूमत की भागदौड़ हमारे हाथों की, तो बाकी भी हमें दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। और ऐसा भी नहीं है ना कि हम नालायक लोग हैं या हमसे होता नहीं है। जो 6 साल मैंने इससे पहले दिए उसमें आप देख लीजिए जो हमारा ग्राफ रहा, हर साल जो है मिलिटेंसी में कमी आई, हर साल आतंकवादी हमलों में कमी आई, हर साल सिक्योरिटी फोर्सेस के कैजुअलिटीज़ में कमी आई। हमने हालात बेहतर किए, फिर मौका दे दीजिए, फिर बेहतर करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, मैं सहल कुरैशी देशलाई से हियर इस तरफ जी। जिस तरीके से भारत सरकार ने 370 हटाने के बाद ये कहा कि कश्मीर में पूरे देश के कोई भी लोग जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं, तो क्या कुछ डाटा है कितने लोगों ने ज़मीनें वहाँ खरीदी है या अभी भी लोग कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार के जो दावे हैं उसकी क्या सच्चाई है? दूसरा, मैं ये एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से देश भर में ये कहा गया कि कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक ज़मीन खरीद सकता है, जबकि जहाँ हम गुजरात में बैठे हैं यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया एक्ट है, यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान एक दूसरे की ज़मीन मकान नहीं खरीद सकते हैं। तो ये दोहरा चरित्र सरकार का लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर? ना, दूसरे पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो आपकी हुकूमत की पॉलिसी है। आपकी हुकूमत को तय करना है कि उनके लिए क्या चीज़ सही है या क्या गलत है। जहाँ तक आपने मरकज़ी हुकूमत के दावों की बात की, जब वो आपसे इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये सवाल आप उनसे करिए। ये दावा मैंने नहीं किया ना, दावा उन्होंने किया। अगर उनका दावा सही है तो जब आपको उनसे सवाल करने का मौका मिलेगा आप कर लीजिए और पूछ लीजिएगा उनसे कितने लोगों ने क्या किया, कितने बसे नहीं बसे।
विश्वास वहाँ आने से ही पता चलेगा ना। आप आके देख लीजिए, आज अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, लगभग कोई 4.25 लाख यात्री जो हैं वहाँ दर्शन करके आए हैं। चल रहा है ना, टूरिस्ट आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि तादाद बढ़े, ऐसा नहीं है। जब ये मैं एक चीज़ क्या, कश्मीर आज खाली नहीं है। ये मत समझिए ना कि हम यहाँ मायूस होके आए हैं या हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है। ठीक ठाक चल रहा है। हम चाहते हैं कि और बढ़े, हम चाहते हैं कि और लोग आए, हम चाहते हैं कि हमारी मेहमान नवाजी का और लोग जो हैं उसका फ़ायदा लें, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन आप इस मतलब गलतफहमी में मत रहिए कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, किसी को जम्मू कश्मीर पे भरोसा नहीं है। आज लाखों के लिहाज से जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं, उनको भरोसा है। जैसे मैंने कहा 4.25 लाख अमरनाथ जी की यात्रा करने आए हैं, उनको भरोसा है। टूरिस्ट आज भी हमारे होटलों में हैं, उनको भरोसा है। हम चाहते हैं और लोग भरोसा करके आएँ। Sir, this side, sir. Siddharth Pandya from the PTA. So, do you believe that India's decision to finally move ahead with the Sawalkot project, amid the tensions which are going on at this point in time for the Indus Water Treaty, sir, do you feel it is a strategic assertion of water rights, or could it further lead to instability in the region? As I understand it right now, the design of the Sawalkot project, it fits within the parameters of the Indus Water Treaty. So please don't make a connection between the suspension of the Indus Water Treaty and the Sawalkot project. I have not seen any design changes to the Sawalkot project that would take it beyond the boundaries that had been set for it by the Indus Water Treaty. There is no design change. Even now, the Sawalkot hydroelectric project is a run-of-the-river project. It does not store water. And that has been our grouse with the Indus Water Treaty. It has denied us the right to store water for our projects. The design of the Sawalkot power project dates to the 1980s. This is not a new design that has suddenly come up in the last few months. सर पराग दवे फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहलगांव हमले से पहले के कुछ वर्ष देखे हम तो कश्मीर टूरिज्म वाज एट पीक, राइट? सो एवरी ईयर नंबर ऑफ टूरिस्ट वेर इंक्रीजिंग। पहलगाम के बाद तुरंत कितना इफेक्ट हुआ, अभी बैक टू नॉर्मल से कितना कम है? और जो आपने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल आर द मेजर स्टेट्स विच ड्राइव टूरिज्म इन द JNK, सो उसका कुछ ब्रेकअप अगर आप देख सकें, गुजरात से एनुअल कितने टूरिस्ट JNK आते हैं? अब हम मंथली टूरिस्ट नंबर जो है रिलीज़ नहीं करते, हम साल का जमा करते हैं। तो इस साल के एंड में जब टूरिस्ट नंबर्स हम इकट्ठा करेंगे, उस वक्त हम आपको बता पाएंगे कि पहलगाम का कितना असर हुआ। असर तो पड़ा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, असर तो पड़ा, क्योंकि हमारे पीक सीज़न के शुरू में ही पहलगाम का हमला हुआ और रातों रात जो है खाली हुआ। और आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जहाँ पहलगाम से पहले रोज़ के हमारे 50-55 फ़्लाइट्स थे श्रीनगर अराइवल्स, पहलगाम के हमले के बाद वो 15 या 16 पे उतरा। अब जाके वो 30-35 के आसपास जो है हमारे अराइवल्स वहाँ उस लेवल पे पहुँच चुके हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये अमरनाथ जी की यात्रा के बाद और पिकअप होगा। हमारी ये कोशिश रही, और इसलिए मैं वेस्ट बंगाल गया था कि पूजा हॉलीडेज़ के दौरान, क्योंकि बंगाली जो है वो पूजा हॉलीडेज़ में ट्रैवल बहुत करते हैं, वहाँ से अगर आना शुरू हुए, फिर सर्दियों में हमारा सीज़न जो है वो ठीक हो जाएगा। आप अगर माइक पकड़े ना तो मैं आपको सुन पाऊँगा। सर अभी आपने बताया कि जो आतंकवादी जो हमला होता है वो घाटी के ऊपर होता है, तो जो पहलगाम का जो हमला हुआ था नहीं, मैंने अब उन लोगों की बात कर रहा था जो पहलगाम के लिए जिम्मेदार थे और पिछले दिनों एनकाउंटर में मारे गए। जो पहलगाम के लिए जिम्मेदार थे वो तो नीचे आए ना, तभी तो जाके पहलगाम पे हमला हुआ। वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, आप जब बता रहे हैं कि जो भी हमला होता है वो घाटी से ऊपर होता है, घाटी से नीचे नहीं होता है,
तो ये जो हमला हुआ ये पहलगाम से, और आपका टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने उसका टिकट भी दिया है, तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी। हाँ आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वहाँ पे जाने के लिए टिकट्स भी दिया है इन लोगों को। जो टिकट जो रखते हैं आप लोग, टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो टिकट रखते हैं, वो टिकट का पैसा भी उन लोगों को दे के गए हैं, और कोई भी जिम्मेदार, कोई भी लश्कर के कोई भी जवान भी वहाँ पे कोई टिकट नहीं था। जहाँ पे ये लोग पहुंचे वहाँ पे कोई टिकट नहीं था। जो भी टूरिस्ट गए थे वो अपने आप ही गए थे। एक सेकंड, अब ये दोनों तरफ से अब आ रहा है। क्या आप एक सेकंड, आप कोई सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ सर, जो आपने जो बताया कि जो हमला जो होता है वो घाटी के ऊपर होता है, घाटी के नहीं नीचे ना, नहीं होता है। आप मेरी बात समझ नहीं पाए। चलिए छोड़िए, चले ना। सर एक्सक्यूज मी हियर। कहाँ? हाँ जी। सर आई एम सिद्दीक गांधी। आई एम रिप्रेजेंटिंग बस एंड कार कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। सर हमारा रिप्रेजेंटिंग कौन? बस एंड कार ऑपरेटर्स नहीं, कॉन्फेडरेशन। आपने ना, दिस इज अ प्रेस इंटरेक्शन। यूर अ ट्रैवल, यूर अ टूर ऑपरेटर, वो हम बाद में कर लेंगे। वी आर नॉट टूर ऑपरेटर। ये नहीं है ना, ये नहीं है आपका। हेलो आपका इसके बाद है। दिस इज अ Okay. प्रेस, दिस इज अ प्रेस सर इंटरेक्शन। ये नमस्कार सर। हेलो सर, हाँ। नमस्कार। माय नेम इज मौलिक मेहता। आई एम फ्रॉम TV9 न्यूज़। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लादा है सर, तो आप क्या सोचते हो कि किस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये था सर, आप आज स्टेचू ऑफ यूनिटी गए थे, तो क्या माहौल आपको देखा? और दूसरी बात कि विपक्ष के नेता बहुत कम जाते हैं उधर, बहुत कम कहाँ जाते हैं? स्टेचू ऑफ यूनिटी। ना, मैं इन चीज़ों में सियासत नहीं लाता ना। हाँ बना है, अच्छा है, देखने के लायक है। मैंने देखना पसंद किया। अब इस सब चीज़ में सियासत क्यों ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी एक पार्टी के तो थे नहीं, पूरे मुल्क के थे। उनको मैं जब स्कूल में था तब से मैंने सीखा कि उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया, नॉट आयरन मैन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। उस हिसाब से एक बना है, मैंने देखा। और सर ये जहाँ तक टैरिफ्स की बात है ना, टैरिफ मेरे दायरे इख्तियार से बहुत ज़्यादा दूर है ना। तो भी अब सर मैं कौन होता हूँ ना प्रधानमंत्री और बाकियों को इसमें तो भी सर सलाह या मशवरा देने पे। इंडिया में एक आप जाने माने पॉलिटिशियन है, आपके ये विचार भी बहुत मायने रखते हैं। ना, मुझसे अभी तक मरकज़ की हुकूमत ने फ़ोन उठा के आज तक नहीं पूछा ना कि हमें ट्रंप साहब के साथ क्या करना चाहिए। थैंक यू सर। ना मुझे लगता है कि उन्हें शायद पता भी है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन को भी नहीं पता है कि ट्रंप साहब के साथ क्या करें। सुबह ट्रंप साहब किस मूड में होंगे उसका कोई पता नहीं है ना। आज 25% टैरिफ्स की बात हुई, मुमकिन है कल कहेगा कि नहीं जब ये 25 नहीं 15 होना चाहिए, 15 से 5 पे आ जाएगा। कोई ना, इसमें कोई प्लानिंग और पॉलिसी आप बना ही नहीं सकते हो। जैसे चल रहा है देखी जाएगी ना। सर आप यहाँ पे आए, हम सब गुजरात के जर्नलिस्ट भी कश्मीर आना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा प्रोग्राम भी करिए कि हम सभी गुजरात के जर्नलिस्ट भी आप वहाँ पे आए और थोड़ा आनंद भी करें। चलिए ना, करते हैं कुछ और कुछ। चले, थैंक यू। देख रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त प्रेस से मुखातिब थे। कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया। आपको बताएं कि गुजरात के दौरे पर हैं जम्मू कश्मीर के सीएम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उन्होंने साथ ही साथ कई सवालों का जवाब दिया, और जब उनसे पूछा गया कि टूरिस्ट आखिर जम्मू कश्मीर क्यों आए, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात इस वक्त बेहतर हैं। हालांकि पीक टाइम में जब हमला हुआ था उस वक्त कई दिनों तक, कई हफ्तों तक भारी रश नहीं देखने को मिला था। इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को धचका लगा था, लेकिन मौजूदा हालात बेहतर हैं। उन्होंने कहा लोगों ने आना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि जो बाहरी राज्य के लोग हैं अगर जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाना चाह रहे हैं, तो आखिर वो कैसे ये महसूस करें कि वो वहाँ पर सेफ होंगे। इसका जवाब देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि
पहले से हालात ठीक हैं और साथ उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी एलजी प्रशासन के हाथ में है और गृह मंत्रालय के हाथ में है, तो मौजूदा हालात बेहतर हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बार बार दूसरी रियासतों के, खासकर गुजरात के भी टूरिस्ट आए, जम्मू कश्मीर आए, एक बार नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो होटल्स हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से जो पैकेजेस बनाए गए हैं वो अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो हर तरह के टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं और हम चाहते हैं कि हर तरह का कैप हमारे यहाँ हो जिसके तहत बाहर से आने वाले टूरिस्ट जम्मू कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा सकें। तो अहमदाबाद में सीएम उमर अब्दुल्ला हैं, गुजरात में हैं और अपने दौरे के दौरान आपको बताएं कि आज वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गए थे और वहां पर उन्होंने साइकिलिंग भी की थी। वो तस्वीर भी उन्होंने सुबह में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया उस अब से कुछ देर पहले ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से, गुजरात के पत्रकारों से प्रेस मीट में बातचीत की, कई सवालों का जवाब भी दिया। तो सीएम उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के सीएम, इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं। आज अहमदाबाद में कई तरह की मसरूफियात उनकी थी। सबसे पहले जब वो सुबह हुई तो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इर्द गिर्द साइकिल चलाई, उसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी साझा की, वीडियो साझा किए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को बेहतर करना है और हम ये मानते हैं कि बेहतरी करना कभी बंद नहीं होना चाहिए। और जब प्रेस मीट का इनेकाद किया गया आपसे कुछ क्षण पहले, तब उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में इस वक्त पर्यटकों की संख्या काफ़ी देखी जा रही है। हालांकि हमें धचका उस वक्त मिला था जब पहलगाम के बाईसरन में आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया था। उस वक्त वादी के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा धचका लगा था। लेकिन अब हालात धीरे धीरे, उन्होंने कहा कि मामूल पर लौट रहे हैं और भारी संख्या पर्यटकों की जम्मू कश्मीर पहुंच रही है, वादी कश्मीर पहुंच रही है।